नमस्कार, नटराज न्यूज में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं नॉर्दर्न वैली पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन। बस फैसिलिटीज अवेलेबल, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट, प्लीज विजिट आवर स्कूल। और जगदीप टी, सस्ता नहीं असली है, स्वाद गजब का, पिए तो रिश्ते बनाए बेहतर। जी हाँ, आज आप वार्ड नंबर 6 से जो हमारे प्रत्याशी हैं ठाकुरदास शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे कि उन्होंने पिछले 5 साल में कितना काम किया है और इस साल जो इस बार चुनाव में अपनी जीत को लिए माने जाने वाले ठाकुरदास जी ये बताएंगे आज कि आज हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार प्राणु से जो चुनाव नगर परिषद के होने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। हाँ ठाकुरदास जी, ये बताएं कि जो इस बार चुनाव होने जा रहे हैं तो इसमें और पिछले 5 सालों में क्या कमी थी और क्या किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। धन्यवाद। मैं किसी की कमी निकालूंगा, मेरी आदत नहीं है। जो भी प्रधान रहा है यहाँ शुरू में मनमोहन जी रहे, वालिया जी रहे, मैडम रही मनमोहन जी की, और श्री चुनीलाल चौहान जी रहे, मैडम डेजी ठाकुर रही, सब ने काम किया है। उस टाइम जरा थोड़े साधनों की भी कमी होती थी, लेकिन हमने जो है पूरा फंड जाते हैं और सरकार फंड्स देती है, लेने वाला होना चाहिए। हमने भी फंड लिए हैं, अपनी आप DPR बनाई है, कैसे पैसे आने हैं, कैसे क्या होना, वो सारा हमने किया है। हमने अपने तरीके, हमने वो काम किया है जो लोगों की नेसेसिटी थी, लोगों की ज़रूरत थी। और सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है, हमेशा ये शहर 50 साल पहले बसा था, तो उस टाइम जो था सीवरेज, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पुराना सब कुछ था, तो उस टाइम आबादी भी 5000 थी यहाँ से। अब फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है यहाँ 50,000 हो चुकी है। तो उस हिसाब से जो सीवरेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जैसे ही मैं बना तो लोग बड़ी भारी कंप्लेंट आती थी, कभी किसी की सीवरेज बंद, कभी किसी की बंद। तो मैंने 6 आदमी की या 5 आदमी की एक टीम बनाई, उस टीम को अलग टेंडर दिया, उनका काम सीवरेज का ही होता था। तो लगभग उनको 60,000 रुपये महीना दिया जाता था। तो उस लोगों की अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो हमारे यहाँ 2 घंटे के अंदर अंदर हम उसकी सीवरेज की कंप्लेंट को दूर करते थे, बड़ा मेन फॉल्ट ना हो। तो हमने कभी वो नहीं किया। उसके बाद हम इसी चीज़ को लेके श्रीमती अनुराधा ठाकुर जी, सेक्रेटरी IPH थे यहाँ हिमाचल में, आजकल शायद दिल्ली में है, तो उनसे मिले, हमारी टीम मिली। तो उन्होंने कहा कि फ्रांस सरकार की तरफ से लगभग 600 करोड़ रुपए की जो स्कीम है 5 शहरों के लिए आ रही हैं, जिसमें बिलासपुर, मनाली और पालमपुर शायद और नाहन। वो कहते एक शहर में कहा जी एक हमारा ले लीजिए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को किया कि हमने अपनी सीवरेज की सारी प्रॉब्लम बताई, और उसमें से लगभग 86 करोड़ रुपया जो है हमारे परवाणु के लिए आया है। तो 86 करोड़ रुपए जो होते हैं बहुत बड़ा अमाउंट होता है परवाणु जैसे शहर के लिए, बड़े शहरों के लिए नहीं मिलता। तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे को इस स्कीम के बारे में बताया, और ये शुरू भी हो गई, आजकल काम चला हुआ है। ये 2021 मार्च में कंप्लीट हो जाना था, 31 मार्च को, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया, और बड़े युद्ध स्तर पे चला हुआ है। ये जितने भी गांव हैं, अम्बोटा, अपना टकसाल, धग्गड़ और गुम्मा, ये सारे गांव जो हैं ऊंचा परवाणु, ये हम सब ने इसके साथ जोड़ दिए। अगर गांव साफ रहेंगे तो हमारा शहर भी साफ रहेगा। तो इस चीज़ को लेके हमने साथ जोड़ा हुआ, और 1 साल के अंदर हो जाएगा। बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी कमेटी नगर परिषद की, क्योंकि 2 इसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। नहीं तो सारा नदियों में पानी, सुखना नदी में NGT की भी प्रेशर रहता था, तो 2 ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं। एक HPMC के पास लग रहा है, कामली में लग रहा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही दूसरी बड़ी उपलब्धि पानी की है। पानी लोगों की डेली नीड की चीज़ है। यहाँ पानी की गर्मियों में बहुत तंगी होती थी, टैंकरों से पानी आता था। यहाँ टैंक बना हुआ ऊपर, हमारे ओवरहेड टैंक है 4 सेक्टर में, जो 3 वार्डों को सप्लाई देता है। तो हमने डैम था, डैम को कंप्लीट करवाया, और 3 साल से इस टैंक में पानी जाता है ओवरहेड टैंक से, और यहाँ 4थी मंजिल पे पानी जाता है लोगों के ब्लॉकों के अंदर, और कोई भी दिक्कत नहीं तो लोग नीचे बैठते थे गर्मियों के अंदर और पानी ऊपर को ढोते थे, लेकिन अब 4थी मंजिल पे पानी, थोड़ा 1-2 जगह दिक्कत है, वहाँ हम अगले इसमें इसको कंप्लीट कर देंगे। और पानी के बाद सॉलिड वेस्ट, कूड़ा करकट जो थी वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने उसको ख़त्म किया। और 1-1 किलो कूड़ा, चाहे फैक्ट्री से आए, चाहे किसी होटल से आए, किसी दुकान से आए, हॉस्पिटल से आए, 1-1 किलो कूड़ा जो है वो बद्दी जाता है। लगभग 1592 टन कूड़ा जो यहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा था, क्योंकि कोई किसी ने उठाया नहीं था, वो हमने बद्दी भेजा है।
और उसमें JBR कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके थ्रू जाता है। 43 डस्टबिन थे यहाँ पे, एक भी डस्टबिन नहीं है, शहर बिल्कुल डस्टबिन फ्री शहर है। छोटी उपलब्धि नहीं है। NGT के चेयरमैन, जो मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन, हमारी तारीफ करके गए हैं। वो कहते हैं आप परवाणु में जाके देखिए। उनकी बद्दी में मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि आप परवाणु में जाके देखिए कि वहाँ कितनी साफ सफाई है और कितना हुआ है। ये मौजूदा DC साहब भी उस मीटिंग में थे। इन्होंने हमारे EO को बताया कि बड़ी खुशी की बात है, आपका नाम इतनी बड़ी मीटिंग में, उसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के लोग आए हुए थे, उसमें परवाणु नगर परिषद का नाम लिया गया। हमारा सिर ऊंचा होता है इन कामों से। हमने प्रैक्टिकल काम किए, हमारे दिखावे के वो काम नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा जो लोगों को पसंद आता है वो मेरा पर्सनल बिहेवियर है। मैं हर आदमी से बड़े प्यार से, बड़े उससे, गरीब से, अमीर से, सबसे, अगर किसी ने मेरे को उसके लिए बोल दिया है कि मेरे को कोई फार्मा टेस्ट कराना है तो उसको दोबारा नहीं आना पड़ा। मैंने हर जगह, मेरी फैक्ट्री में मोर पड़ी है, मेरी कार में पड़ी है, मेरे घर में पड़ी है, ऑफिस, मैं कभी किसी को नहीं कहता अब 1 घंटा ठहर के आइए। तो ये चीज़ें हैं। इन चीज़ों को, ऐसी सड़कें हैं, ऐसी चकाचक सड़कें हैं, बेपूछो ना। हमारा 10 करोड़ 16 लाख रुपया सेंटर से मंजूर हुआ है हमें। 10 करोड़ 16 लाख का, उसको 12 करोड़ कर दिया, अभी आया नहीं। 3 इस करके थोड़ी सड़कें रह गई, पर फिर भी मैंने भगवान का धन्यवाद करता हूँ और जनता का धन्यवाद। हमने मेन सड़कें, पिरोलेटर और ये मेन उधर को पंपोस्ट हॉस्पिटल की तरफ की जो सड़कें थी वो सब हमने कंप्लीट की हैं। आप कह रहे हैं वार्ड नंबर 8, मैंने कोई वार्ड नंबर 8 का ज़्यादा स्पेशल विकास नहीं कराया। मैंने पूरे परवाणु को एक वार्ड समझाया। मैंने पूरे सब, आप 5 नंबर वार्ड 6 सेक्टर में चले जाइए। डेजी मैडम का जो 1 नंबर वार्ड है उसका विकास देखिए आप जाके। वहाँ जो सड़क थी, उन्होंने टेंडर वहाँ किसी वजह से कैंसिल हो गए थे। मैंने किसी दूसरी जगह के, ताकि ये ठाकुरदास पे ब्लेम ना आए कि जानबूझ के शायद इन्होंने नहीं बनाया, गैब्रियल कंपनी के जो थे टेंडर वो मैंने वहाँ लगवाए हैं। और वहाँ सड़क इतनी खूबसूरत बनी है कि देखने वाली, अब कोई श्रेय लेता रहे, लेकिन इसका सारा श्रेय मुझे आता है। मैंने अपने वार्ड का तो बहुत कम ध्यान किया है। मैं आपको बताऊं, हमारे तो मेरे घर के सामने की जो लेन है 1 महीना पहले बनी है। मैंने अपने घर के आगे की भी सड़क, ताकि लोग मेरे ऊपर हो ना लाए, मैंने सब एक वार्ड समझा सबको, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो सब जगह पूरा काम किया है। और एक कुदरती होता है, जहाँ का चीफ मिनिस्टर होता है वहाँ ऑटोमेटिकली उस कंस्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा काम हो और दूसरे के काम हो। ना कभी मैंने BJP कांग्रेस का सवाल रखा है, क्योंकि हमारे पंडित संतराम जी से हमारे ताल्लुकात रहे हैं, हमारे राजनीतिक गुरु थे। तो उन्होंने एक ही बात सिखाई थी कि अगर आप इन चीज़ों में उलझोगे तो आपको नुकसान रहेगा। तो उन्होंने, जब उनके पास कोई आता था और कहता था ये BJP का आदमी है, जब वो मंत्री थे तो एक ही बात कहते थे, कहते इनके मत्थे पे लिखा हुआ है, इनका काम नहीं करेंगे कौन करेगा, इनका हम लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमने उनसे, कोई शहर का एक आदमी BJP का आके कह दे, 1-2 को जिनको पर्सनल दिक्कत है उनकी मैं नाम नहीं लूँगा, और कोई भी आदमी आके कह दे हम ठाकुरदास के पास गए और ठाकुरदास ने हमारे काम को जरा सा भी टरकाने की कोशिश की हो, या किसी MC ने, कभी किसी MC को ही नहीं बोला गया कि आप थोड़ा हल्का हाथ रखिए और इनका काम कम करो। मैंने कभी EO को ऐसे डायरेक्शन भी नहीं दी, बल्कि इन लोगों के ज़्यादा काम हुए हैं, मेरे वार्ड में कम हुए हैं। लेकिन फिर भी पूरे परवाणु में करोड़ों रुपया, 86 करोड़ रुपए की स्कीम ये है, 8 करोड़ पानी की स्कीम है, 10 करोड़ 12 लाख रुपए की सड़कों की स्कीम है, और पता नहीं कहाँ से पैसे है। मैं खुद हैरान हूँ, इसी करके चिंतित है, इसी करके मेरी डेवलपमेंट, मैंने डेवलपमेंट का मुद्दा रखा हुआ है। डेवलपमेंट करके ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और हम लोग अगर ठीक दिल से करेंगे तो मुझे पूरी यकीन है हमारी 6 या 7 सीटों में हम आगे चल रहे हैं और हम जीत के आएंगे और दोबारा अपनी कमेटी हमारी बनेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। नए बुलेटिन में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।